हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज हम लोग द फॉल मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस मूवी को 2020 पर 2 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम डैन और बेकी होता है। हमें उनकी फ्रेंड हंटर को भी दिखाया जाता है जो तीनों मिलके माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं और वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच ही गए होते हैं। पर तभी डैन का हाथ फिसल जाता है क्योंकि एक छोटी केव से एक पंछी बाहर आता है। तभी डैन अपनी रस्सी के सहारे लटक जाता है। बेकी डैन की मदद करने लगती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता और डैन उधर से गिर जाता है और ये दोनों उसे नहीं बचा पाते। अब मूवी में हमें 51 वीक्स लेटर का सीन दिखाया जाता है और हमें बेकी को भी दिखाया जाता है जो कि इस हादसे से अभी तक रिकवर नहीं हुई होती और इसी वजह से बेकी नशा करने लगती है और उसके डैड उसे इस हालत से बाहर निकालना चाहते हैं पर बेकी उनसे बात तक नहीं करती और बेकी का प्लान सुसाइड करने का होता है। पर तभी जैसे वो सुसाइड कर रही होती है तभी हंटर बेकी से मिलने आ जाती है। एक्चुअली हंटर पूरे 1 साल से गायब थी और बेकी से उसने बात तक नहीं की थी। दरअसल बेकी के पिता जॉन ने हंटर को बुलाया था ताकि वो इसकी कुछ मदद कर सकें इसकी बेटी को रिकवर करने में। दरअसल हंटर का ये प्लान होता है कि वो बेकी को एक एडवेंचर पर ले जाएगी क्योंकि बेकी पूरे 1 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली होती और ये एडवेंचर होता है एक 2000 फीट के टावर पर चढ़ना जो कि अभी आउट ऑफ सर्विस हो गया था। पर बेकी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। पर अगली सुबह जब बेकी को डैन की पड़ी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो चलने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों उस टावर की तरफ निकल जाते हैं। जाते वक्त बेकी कुछ पुरानी फोटोज देख रही होती है। उनमें से एक फोटो में हंटर के शोल्डर पर किसी लड़के ने हाथ रखा था। जहाँ तक बेकी को पता था हंटर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। जेम्स भी लगातार बेकी को कॉल कर रहा होता है पर बेकी उसका कॉल रिसीव नहीं कर और रात में ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं और उधर हमें पता चलता है कि हंटर एक व्लॉगर बन चुकी है यूट्यूब पर जो कि सारा दिन कैमरा हाथ में लेकर फिरती थी और हमें उस टावर को भी दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक लाल बत्ती भी जली होती है ताकि वो प्लेन्स को दूर से ही दिखाई दे जाए। अगली सुबह बेकी उठती है एक नाइटमेयर के साथ और अगली सुबह जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं हंटर व्लॉगिंग करते हुए ड्राइव कर रही होती है। अब क्योंकि हंटर एक प्रो व्लॉगर होती है उसका ध्यान रोड पर नहीं होता तभी वो लोग एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचते हैं और उनकी जान बच जाती है और थोड़ी ही देर में ये लोग उस टावर के एरिया में पहुंच जाते हैं और वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड होता है इसीलिए उन्हें गाड़ी उधर ही पार्क करके पैदल चल कर जाना पड़ता है और रास्ते में वो लोग एक अधमरा जानवर को देखते हैं जिसे 2 वल्चर्स खा रहे थे और हंटर इधर उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और थोड़ी ही देर में वो टावर के पास आ जाते हैं और टावर को देखते ही हंटर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है पर बेकी की हिम्मत जवाब देती है और उसे थोड़ा डर लगने लगता है। पर जैसे कि हम लोगों को पता है ये एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी है इसीलिए वो लोग इधर वापस जाने के लिए तो नहीं आए थे। पर थोड़ी ही देर में हंटर उसका हौसला बढ़ाती है और ये दोनों चढ़ाई करने लगते हैं। हंटर सबसे आगे होती है और बेकी उसके पीछे होती है और जैसे ही ये लोग चढ़ाई करने लगते हैं हमें दिखता है कि टावर में सब कुछ हिलने लगता है और उसकी सर्विस हो चुकी थी इसीलिए टावर एकदम अच्छी हालत में नहीं होता। तब भी ये लोग टॉप नहीं करते और हंटर चढ़ाई करती ही जाती है और तभी उसका हाथ छूटता है और एक सीढ़ी टूट जाती है। अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो उधर से पीछे मुड़ जाता मगर हंटर तो एक खतरों के खिलाड़ी की कॉन्टेस्टेंट थी इसीलिए वो आगे बढ़ती ही जाती है और हमें ये भी देखने मिलता है कि सारे नट बोल्ट बहुत लूज होते हैं इसीलिए तो इस टावर को आउट ऑफ सर्विस किया गया था। और उसके बाद ये थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 1800 फीट चढ़ने के बाद अभी 200 फीट उन्हें बाहर की सीढ़ियों से चढ़ाई करना था तो ये लोग थोड़ी देर पानी पीते हैं और इसके बाद हंटर तो चढ़ाई करने लगती है पर बेकी की हिम्मत जवाब देती है। पर जैसे हंटर चढ़ाई कर रही थी इसे भी चढ़ना ही पड़ता है। के बाद जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं हमें दिखाया जाता है कि बाहर के टावर की तो हालत और खराब थी और थोड़ी देर में इन्हें डिश को पार करना था वो भी सीढ़ियों के साइड से। हंटर ये खुशी खुशी कर लेती है और बेकी की भी मदद करती है इसके बाद और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं पर हंटर बेकी के साथ बहुत बुरा मजाक करती है और इसी मजाक में टावर के 2 नट और बोल्ट निकल जाते हैं। इन्हें पता नहीं होता और ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और आखिरकार ये लोग सबसे ऊपर आ गए होते हैं।
अब जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, हंटर ने उसकी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लेने लगती है और हंटर अपना ड्रोन भी उड़ाती है जिससे कि वो बहुत अच्छे शॉट्स ले पाती है। तभी हंटर बेकी के हाथ में ड्रोन का कंट्रोल देकर टावर पर एक हाथ से लटक जाती है क्योंकि वो वायरल होना चाहती थी। तभी ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाती है और इतना सब करने के बाद हंटर बेकी से कहती है उस टावर पर लटकने के लिए। आखिरकार बेकी को भी लटकना ही पड़ता है हंटर के हाथ के सहारे और इसके बाद बेकी डैन की राह को टावर पर भी घेर देती है और वक्त था नीचे जाने का। अब जैसे ही ये लोग नीचे उतरने लगते हैं, सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है। जैसे ही बेकी उतरने लगती है तभी सीढ़ी टूट जाती है और किसी तरह करके हंटर बेकी को संभाल लेती है। अब किसी तरह करके हंटर बेकी को ऊपर खींच लेती है और ये लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, मगर इन्हें पता नहीं होता कि टावर की सारी सीढ़ियां टूट चुकी हैं। अब जैसे ही ये लोग नीचे देखते हैं, इन्हें पता चलता है कि सारी सीढ़ियां टूट चुकी हैं और ये लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी इन्हें टावर में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फ्लेयर गन जो कि ये लोग बाद में यूज कर सकते हैं। और इधर ये भी पता चलता है कि इनका बैग उस डिश पर गिर गया है। इसका मतलब इनका पानी और सारा खाने का सामान अभी डिश पर है। इधर बेकी पैनिक करने लगती है, मगर हंटर कहने लगती है सीढ़ियों की गिरने की आवाज किसी ने तो सुनी होगी और हमें मदद करने के लिए आता ही होगा। और तभी बेकी को ये पता चलता है कि उसके पैर पर एक बड़ा कट लग चुका है। उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ होता इस पैनिक में। तभी हंटर उसके पैर को उसके शर्ट से कवर करने लगती है। अगर उसे कट रस्ट हुए जंग स्टील से लगा है तो जरूर उसे इन्फेक्शन होगा। और जैसे ही ये लोग बैठने लगते हैं, हंटर को भी पता होता है कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता ताकि बेकी पैनिक ना हो, इसीलिए हंटर ने उसे झूठा दिलासा दिया होता है। और जैसे ही हंटर बाइनोकुलर में से दिखने लगती है, उन्हें पास में एक आरवी दिखाई जाती है जिसमें इंसान हो सकते हैं। तभी हंटर हेल्प के लिए एक पोस्ट भी डालती है, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से वो पोस्ट नहीं हो पाता। तभी वो टावर पर फोन लटका देती है ताकि जब भी नेटवर्क आए वो पोस्ट हो जाए और हेल्प के लिए कोई पुलिस बुला दे उनके लिए। पर बहुत वक्त होने के बाद भी कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा था, इसीलिए हंटर अपनी जान को रिस्क पे डाल के टावर के नीचे उतर जाती है। पर तब भी कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हंटर वापस ऊपर आ जाती है। अब हंटर को इतना तो कंफर्म हो चुका था कि नीचे तो सिग्नल्स हैं। अब इन्हें ये करना था कि फोन को सेफली नीचे पहुंचाना था ताकि नेटवर्क कनेक्ट हो जाए और इनकी मदद के लिए कोई इधर आ जाए। इसीलिए हंटर फोन को अपने जूते में रखती है और उसे अच्छे से स्टफ करके फेंक देती है। फोन तो नीचे गिर गया होता है, मगर इन्हें ये नहीं पता कि पोस्ट डली या फिर नहीं। तभी बेकी हंटर के पैर पर नोटिस करती है कि उसके पैर पर एक टैटू है 143 यानी कि आई लव यू। और तभी लोगों को एक आदमी दिखाई देता है जो अपने कुत्ते के साथ उधर टहल रहा था। तभी ये लोग जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी आवाज उस आदमी तक पहुंचती ही नहीं। तभी हम देख पाते हैं कि हंटर का फोन नीचे गिरकर टूट गया था। तभी हंटर उस आदमी का ध्यान इसकी तरफ लाने के लिए दोनों जूते काट के फेंक देती है। उस आदमी का ध्यान जूते पर तो जाता है पर इन लड़कियों पर नहीं जाता। तभी बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, पर हंटर उसे रोक लेती है ये कहकर कि क्योंकि वो आदमी देख ही नहीं रहा, इसलिए फ्लेयर गन को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। और हम उस आदमी के साथ एक और आदमी को देखते हैं उस आरवी में। तभी रात हो जाती है और बेकी उसके फोन में उसकी और डैन की डांसिंग की वीडियोस देख रही होती है। तभी हंटर का मूड ऑफ हो जाता है और ये दोनों आदमी भी उधर से निकलने वाले होते हैं, इसीलिए बेकी फ्लेयर गन चला देती है, पर वो गन चलती ही नहीं। और दूसरी बार ट्राई करने पर फ्लेयर गन चल जाती है और इस बार वो दो आदमी उस फ्लेयर गन को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि टावर पर कोई है। ये लोग उसकी आरवी लेकर उन लड़कियों की कार के पास जाते हैं और इन लड़कियों को बचाने की जगह वो दो आदमी उनकी कार उधर से चुरा कर ले जाते हैं। और ये बात बहुत ऑब्वियस है क्योंकि वो पुलिस को तो नहीं बताएंगे इन्होंने उनकी कार चोरी की है आखिरकार। अब ये दो लड़कियां बहुत सैड हो जाती हैं और इन्हें दूसरा रास्ता फिगर आउट करना होता है। तभी टावर की लाइट भी जल चुकी होती है। अब ये लोग रात में सो तो नहीं सकते क्योंकि टावर से गिरने का डर होता है। तभी बेकी हंटर के पैर का वो टैटू फिर से नोटिस करती है और आखिरकार हंटर उसे बता ही देती है कि उसका और डैन का अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही बेकी काफी सैड हो जाती है, मगर ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं था मगर इधर से निकलने का था।
इसीलिए ये लोग कैसे भी करके रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह बेकी के फोन में रिमाइंडर बजता है। इसका मतलब हंटर के फोन को फेंके हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे, मगर इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया है अभी तक। तभी हंटर कहती है कि बेकी का फोन फेंकने के लिए भी, मगर बेकी कहती है हमारे पास तो पैडिंग ही नहीं बची फोन को फेंकने के लिए, अगर फोन ऐसे ही फेंकेंगे तो फोन टूट जाएगा। तभी इन दोनों लड़कियों को प्यास लगती है, इसीलिए हंटर नीचे डिश की तरफ जाने का तय करती है और रस्सी से लटक कर डिश की तरफ जाने लगती है, पर अफसोस वो नहीं जा पाती। अब जैसे कि हंटर ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी होती है, वो अपनी रस्सी खोलकर रस्सी से स्विंग करके डिश पर जाकर लैंड करती है। अब उधर से वो बैग उठा लेती है और पानी में पी लेती है। अभी वापस उसे रस्सी पर लटकना था, इसीलिए वो अपनी सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करके वो बैग में हुक करती है और रस्सी से लटक जाती है और इसे ऊपर जाना था अभी। अब जैसे तैसे करके बेकी उसे ऊपर खींचने लगती है, पर तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है और हंटर एकदम से गिरने लगती है। तभी बेकी एकदम आंखें बंद कर लेती है। बहुत हिम्मत करके आंखें खोलने पर नीचे देखती है, तभी हंटर उधर लटकी हुई मिलती है जिसके हाथ छिल गए थे। अभी वो इसका मतलब नहीं चढ़ सकती, बेकी को ही उसे ऊपर खींचना होगा और बेकी इसके लिए रेडी थी और जैसे तैसे करके बेकी उसे ऊपर खींच लेती है। अब इनका एक दूसरा प्लान स्टार्ट होता है। ये प्लान करते हैं कि ये नोट लिखेंगे और उसे ड्रोन पर लगा देंगे और ड्रोन को मोटेल तक पहुंचाएंगे ताकि कोई इस मैसेज को पढ़े और इनकी मदद करने के लिए आए। ये प्लान तो बहुत बढ़िया था, मगर काम नहीं करेगा क्योंकि ड्रोन में बैटरी ही नहीं बची थी। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से ड्रोन वापस मंगाती है और ऐसे करते करते रात हो गई थी और जैसे ही बेकी की आंख खुलती है उसे हंटर वहाँ नहीं दिखाई देती। उधर एक गिद्ध घूम रहा था जो कि हंटर की लाश को खा रहा था। तभी बेकी की एकदम से आंख खुलती है और हंटर उसे बताती है कि एक बस बुरा सपना था। अभी बेकी के दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। वो टावर की लाइट को देखती है और सोचती है कि उससे ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी और वो बिना किसी सेफ्टी के टावर पर चढ़ जाती है, मगर उधर सॉकेट ही नहीं होता इसीलिए चार्ज नहीं कर पाती। हंटर एक आइडिया देती है, उसकी वेडिंग रिंग से उसे एक सॉकेट बनाने के लिए कहती है और उससे वो चार्ज हो जाता है। मगर अब बेकी को इसी पोजीशन में रहना होगा, तब तक ड्रोन पूरा चार्ज नहीं होता और इस पोजीशन को मुश्किल बनाने के लिए एक गिद्ध उस पर अटैक भी करने लगता है और इसी चक्कर में बेकी के हाथ से उसका बैग भी गिर गया और हंटर उसे पकड़ भी नहीं पाई और बेकी बहुत मुश्किल से उसी पोजीशन में रहकर ड्रोन को फुल चार्ज कर लेती है। अब नीचे आने के बाद बेकी को 10 बजने का वेट करना था क्योंकि तभी मॉडल खुलेगा और कोई रिहल के लिए आएगा। इधर वेट करते समय उसको उसकी डैड की सारी बातें याद आ जाती हैं और किसी तरह करके हंटर ने बेकी को 10 बजे तक जगा कर रखा, उसे बेहोश होने नहीं दिया और किसी तरह बेकी ने 10 बजे ड्रोन भी उड़ा दिया और सब कुछ बहुत परफेक्ट जा रहा था। ड्रोन मोटेल तक पहुंच ही गया था, मगर अफसोस एक ट्रक उस ड्रोन को उड़ा देता है और बेकी की सारी होप इधर ही लॉस्ट हो जाती है और इनके पास कोई उम्मीद ही बची नहीं होती। अभी सिचुएशन को और वर्स बनाने के लिए उधर तूफान भी स्टार्ट हो जाता है। बेकी बेहोश होने लगती है, मगर हंटर उसे हौसला देती है, कहती है कि तुम बेहोश नहीं हो सकते, अगर तुम बेहोश हुई तो गिद्ध उसकी लाश को भी खा जाएंगे। हंटर उसे कुछ खाने के लिए कहती है, मगर बेकी के पास तो खाना ही नहीं होता। तभी हंटर कहती है ध्यान से देखो। तभी बेकी कहती है हंटर को उसका जूता देने के लिए ताकि वो उसका फोन जूते में रखकर फेंक सके, मगर जूता तो हंटर के साथ नीचे ही पड़ा था। जी हाँ, सही सुना। जब हंटर का पैर फिसला था वो बैग पर नहीं सीधा डिश पर गिरकर उसकी मौत हो गई थी और बेकी ने सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था। हंटर की बॉडी को अभी गिद्ध खा रहे हैं पर बेकी ये बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती और उस वक्त जो भी सारे ये काम कर रही थी ये अकेली ही कर रही थी और बेकी जेम्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और हम दूसरी तरफ देख पाते हैं जेम्स भी बेकी के लिए बहुत फिक्रमंद होता है और अगली सुबह बेकी बेहोश होकर पड़ी होती है। तभी एक गिद्ध उसके घाव पर आकर उसे खाने लगता है। तभी बेकी उसे पकड़ लेती है, उसे एक लोहे की पीस से मार मार के मार देती है क्योंकि इसे एनर्जी चाहिए होती है और वो इस गिद्ध को काट कर खा लेती है। अब इसे खाने के बाद बेकी के अंदर थोड़ी एनर्जी आई होती है, इसीलिए वो आखिरी प्लान बनाती है और रस्सी को लटका के नीचे डिश पर कूद जाती है एकदम हंटर की लाश के ऊपर। उधर एक गिद्ध बैठा होता है, बेकी को देखते ही वो उधर से उड़कर चला जाता है। अभी उसके फोन में वो उसके डैड के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है और हंटर के जूते में डाल देती है और इस बार फोन टूटेगा नहीं क्योंकि इस बार पैडिंग हंटर की बॉडी होगी और वो हंटर की बॉडी को धक्का दे देती है। अब जैसे ही वो बॉडी नीचे फेंकती है ये मैसेज उसके डैड तक चला जाता है। उसका डैड एकदम से पुलिस को कॉल करता है और वो भी उस जगह पर आ जाता है। उधर आते ही उसे एक लाश दिखाई देती है। जेम्स बहुत ही दुखी
हो जाता है, पर ये लाश फंडा की होती है। आखिरकार बेकी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इधर जाकर बेकी को उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है और ये भी पता चलता है कि आखिर में अपने ही काम आते हैं, यानी कि उसका डैड। और इसी हैप्पी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।